किस्त नंबर 15। मेरी बात सुनो पोगो, दुनिया को कभी ये हक नहीं देना कि वो तुम्हारी जगह तुम्हारी हैसियत का तयन करे। तुम क्या हो ये दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी, ये बाजी का पोगो दुनिया को बताएगा कि इसकी हैसियत क्या है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके झुके सर को हाथ से उठाती हुए संजीदगी से समझा रही थी। बाजी वो आपके बारे में गलत कह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सर झुकाए एतराफ़ कर रहा था। तुमने जानकर किया? फिया ने हैरत से फटी निगाहों को उसे देखा, जो चेहरे पर संजीदगी के लिए जोरों शोर से इस बात में गर्दन हिला रहा था। पोगो, बेला ने गहरी सांस लेकर इसकी जानिब देखा। इसका तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह बदला लेगा। अच्छा चलो अब घर के लिए निकलो, रात बहुत हो रही है। गुर्बत की मशीन भी आज गायब है, वो संजीदगी से बोली। लेकिन इसके लहजे की उदासी पोगो ने महसूस की थी और शिद्दत से की थी। तो क्या इसकी बाजी इब्राहिम मलिक के ना आने पर उदास थी? वो हैरत से उसे देखने लगा, जो अपने बड़ा थैले नुमा बैग उठाए अब निकलने की तैयारी कर रही थी। लॉक सही से लगाओ, मसरूफ अंदाज में उसे हिदायत करती वो इस बॉक्स के करीब आई। वो फूल आज भी वहाँ मौजूद थे। वो चाहती थी वो फूल ना आए, लेकिन कार्ड को खोलने से भी खुद को रोक नहीं पाती थी। हमेशा की तरह आज भी बेला के फूलों के साथ वो कार्ड था। काले हर्फों में आयत जगमगा रही थी। स्टॉल इसने आज भी ले रखा था। वो शायद इस नूर की तलाश में थी जिसका जिक्र दुराब ने किया था। ये आयत उसे अपनी जिंदगी का एक मुस्बत पहलू लगने लगी थी। वो चाह कर भी दुराब के भेजे कार्ड्स को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। पिछले 2.5 सालों से यह सिलसिला जारी था। वो आदी थी नायतों को पढ़ने की, जो दुराब उसे भेजता था। लेकिन अब इब्राहिम से अपने रिश्ते की हकीकत जानने के बाद वो अजब कश्मकश में मुब्तला थी। वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। काले हरूफों में खूबसूरत लिखाई में लिखे वो अल्फाज मोतियों की मानक चमक रहे थे। वो आज एक बार फिर हैरान थी। वो जो भी कोई था वो इसका अपना आप जानता था। वो जानता था वो किस वक्त क्या सोचती है, वो कब कब परेशान है। वो उससे बता रहा था कि अल्लाह इसके साथ है। वो कौन था जो इसकी ज़ात को इससे ज़्यादा जानता था? इसने नीचे लिखा वो नाम पढ़ा, दुराब। वही एक लफ्ज़ जो एक सवालिया निशान बन के रह गया था। बाजी चले, पोगो की आवाज़ पर वो होश में आई। हाँ चलो। कार्ड हाथ में लेकर फूल इसी बॉक्स में वापस छोड़कर वो इन्हें साथ लिए सड़क की जाने बढ़ गई। पिछले 4 महीनों से वो फूल वापस इसी बॉक्स में रख देती थी। दूसरे लफ्ज़ में उसे बता रही थी कि वो इसकी दोस्त की भूल नहीं कर रही, लेकिन वो कार्ड इस मामले में वो बेबस थी। सर आप मुझे बस ये बताएं कि मुझे कब तक मिस रचना को बर्दाश्त करना होगा। वो ब्लूटूथ कानों में लगाए अपनी चादर दुस्त करता गाड़ी में बैठा। बेला मैडम के कैफ़े चलें बाबा। ड्राइवर को इसके कैफ़े चलने का कहकर वो अगली जानिब से होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस औरत को सर। वो आपकी क्लाइंट है, मेरी नहीं। संजीदगी से कहता वो बेचैन सा महसूस हो रहा था। बेटा, बेला बेटी का तो कैफ़े बंद है। इनकी बात पर इसने बेचैनी से कैफ़े का लॉक दरवाज़ा देखा, जहाँ वीआर क्लोज का बोर्ड आवेजा था। वो परेशानी से पेशानी मसलता कुछ सोच के चादर दुस्त करता ड्राइवर को जाने का कहकर खुद घर तक जाने वाली सड़क की जानिब चल दिया। दिल न जाने क्यों 100 तरह के पसपसों में घिर रहा था। पिछले 4 माह से वो इस वक्त इसके साथ होता था। 2 सालों से वो इस तरह इससे चंद फीट की दूरी पर रहकर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया करता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि इसकी वापसी पर वो इसके साथ नहीं थी। अल्लाह मेरी ज़िंदगी को अपनी हिफाजत में रख। ज़ेरे लब बोलता वो तेज़ी से इसकी रूट की जानिब बढ़ रहा था। वो जानता था इसकी बीवी शॉर्टकट्स लेती है। पोगो और फिया की अपनी रूट पर निकल जाने के बाद वो अपने घर की जानिब जाने वाली लंबी सुनसान सड़क की जानिब चल दी। पिछले 4 महीनों से इस वक्त इब्राहिम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। ज़बरदस्ती इसका हाथ अपने हाथों में थामे इसने गैर महसूस अंदाज में अपनी खाली हाथ की जानिब देखा। लंबी वीरान सड़क के दोनों तरफ झाड़ियाँ नुमा जंगल था। रात की तारीकी में वक्फे वक्फे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल की संगीनी में इजाफा का बायस बन रही थी। वो पहले भी अकेली जाती थी, आज न जाने क्यों पहली बार से यूं अकेले चलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम सड़क पर चल रही थी, बाइक की हेडलाइट की रोशनी पर आंखों पर हाथ रखे चेहरा झुकाए। वो रोशनी सीधी इसकी आंखों में चुभ रही थी। हाय हसीना, कहाँ जा रही हो? अपने सामने लोफर किस्म के लड़कों को देखकर इसने गुस्से से इनकी जानिब देखा। क्या बदतमीजी है, हटो रास्ते से। एक नज़र सुनसान सड़क पर डालकर वो दबे दबे गुस्से से मजबूत लहजे में बोली, हट जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, मंजिल तक चलो, रास्ते से हट जाएंगे। वो कमीनगी से मुस्कुराता हुआ कहता इसके सामने आया। हटो सामने से जलील इंसान। वो हज़ियानी अंदाज में चीखती हुई बोली। जितनी मजबूत सही, लेकिन 2 हट्टे कट्टे मर्दों के सामने कमज़ोर ही थी। वो इन्हें हरगिज़ भी काबू नहीं कर सकती थी। दिल ने शिद्दत से उससे पुकारा था। कितनी नरमी से वो इसे तहफ़्फ़ुज़ देता था, बिना उसे एहसास दिलाए। गैर महसूस अंदाज में इसकी गिरफ्त गले में पहने मफलर नुमा स्टॉल पर मजबूत होती जा रही थी। जलालत भी देख लूँगी, सीना आओ तो सही। इसके हाथ बढ़ाने पर इसने बिना सोचे इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इनकी जानिब देखे बगैर वो पूरी ताकत से भाग रही थी। बैग हाथों से छूटता दूर जा गिरा था। वो सर पर दौड़ रही थी, लेकिन बाइक पर होने की वजह से इनकी रफ्तार इससे ज़्यादा थी।
इनमें से एक ने उसे झपट लिया था। हमसे भाग रही है तो इसकी नरम गाल पर थप्पड़ जड़ते वो बकता उसे घसीटने लगा था। इतने जोरदार थप्पड़ पे इसके पास शल हो गए। होश तो इनके घसीटने पर आया था। इब्राहिम लबों से बेख्तियार इसके नाम की पुकार निकली थी। अगले ही लम्हे वो अपनी पूरी ताकत से उसे पुकार रही थी। वो जो तेजी से घर की जाने आती सड़कों पर उसे तलाश कर रहा था। इसकी बुलंद होती पुकार पर सरहद से आवाज सिमत आया। सामने का मंजर देखकर इसकी आंखों में लहू उतर आया था। जोरदार धमक्का इस पर तकरीबन झुके शख्स के चेहरे पर मारता झटके से उसे दूर फेंका। वो दूसरा लड़का उसे यहाँ मौजूद देख कर ही भाग चुका था। वो बेआवाज सिसकती जेर लब इसका नाम पुकार रही थी। वो एक जुनून की कैफियत में से लड़के को मार रहा था। इसने एक बार भी बेला की जानिब नहीं देखा था। हाथ कैसे लगाए, छुआ कैसे इब्राहिम मलिक की बीवी है वो, छुआ कैसे उसे। सुनसान सड़क पर इब्राहिम मलिक की धार के साथ इस लड़के की चीखें भी गूंज रही थी। हाथ कैसे लगाया, मेरी बीवी है वो, इसकी आवाज़ भीग रही थी। वो लड़का धुआं हो रहा था। वो अब भी जुनून की कैफियत में से मार रहा था। इसकी सांसें खत्म होते देख इसके चेहरे पर अपना पैर रखते तकरीबन मसर ही डाला था। इस लड़के को ठोकर मारते वो खामोश खड़ी बेला की जानिब आया, जो आंखों में बेशकीनी लिए साकत सी खड़ी थी। इसकी आस्तीन फट चुकी थी। स्टॉल गले से फंदे की मानत लटक रहा था। सफेद कुर्ती जगह जगह से सुर्ख हो रही थी। इंतजार नहीं कर सकती थी आप मेरा? जब रोज आता हूँ मैं तो आज भी तो आना ही था। मैंने कुछ देर इंतजार नहीं हुआ आपसे, या आपको शौक है इब्राहिम मलिक की जान सूली पर लटकाने का? पागल तो नहीं हूँ मैं कि आपसे बकवास करता रहता हूँ। अकेली ना आया करे रात में। एक दिन अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाया तो आप खुद चले आए। आपको लगा मर गया इब्राहिम मलिक। सुर्ख आंखों से इसके बिखरे सरापे को तकता वो धार रहा था। अगर उसे आने में चंद लम्हे मजीद लग जाते तो क्या होता, ये सोचकर ही इसका दिल लर्ज उठा था। गुस्से के बावजूद दूर गिरी अपनी चादर उठाता इस तक आया। जब्त होती इसके सीने से लगी तारों को तार होने लगी। चादर इसके सर पर डालते इब्राहिम के हाथ साकित हो गए। वो साकिन से अपने साथ लगी अपनी बीवी को सिसकियां भरते देख रहा था। जिस शख्स से वो ऐलानिया नफरत का इजहार करती थी, आज इसके ही सीने से लगी इसके वजूद में पनाह तलाश कर रही थी। दुख, मलाल, शिद्दत क्या कुछ नहीं था। वो तो इसके अमल पर ही पिघल गया था। इस पर जो गुस्सा था झाग की तरह बैठता चला गया। बिना कुछ जताए, बगैर कुछ कहे वो आज भी इसे समेट गया था। इसने पिछली बातों का हवाला नहीं दिया। चश्मे वीरान से बहते हुए आंसू, होंठों पर लरजती हुई दुआएं, जिनसे लब जख्मी हो चुके थे, टूटे हुए हौसले बदन को थका चुके थे। वहशत ज़्यादा तन्हाई और तरसती हुई समातें तूल पकड़ चुकी थी। वो इसके वजूद में छुपने की कोशिश करती बुरी तरह सिसक रही थी, जैसे जानती हो कि वो इसका साया है जो इस पर धूप नहीं पड़ने देगा। वो इसका साहिबा है जिसे अल्लाह ने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। वो इस बात से इनकारी नहीं थी कि इब्राहिम मलिक इसकी ढाल बन गया था। बेला हनी, मैं हूं ना आपके पास, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको। अपनी चादर में छुपे इसके नाजुक वजूद को साथ लगाए हुए नरम लहजे में बोल रहा था वो। इन लोगों ने वो सिसकती हुई बोलने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं हुआ बेला, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको मेरी जान। वो चादर के ऊपर से ही इसकी पेशानी पर लब रखते आहिस्ता से बोला। वो किसी सूरत इससे अलग होने पर तैयार नहीं थी। गाड़ी लेकर आए जी लिंक रोड के स्ट्रीट पर। फ़ोन पर किसी को गाड़ी लाने का हुक्म देते ही इसने नरमी से चादर इसके गिर्द सही से कवर किया। कुछ ही देर में इनके सामने सफ़ेद रंग की चमचमाती गाड़ी आ खड़ी थी। वो हवास में होती तो गुर्बत की इस मशीन से ज़रूर सवालात करती, लेकिन इस वक्त वो मुकम्मल इसके रहम करम पर थी। आ जाए, नरमी से अपने साया में लिए इसने बैक सीट का डोर ओपन किया। वो इसके वजूद में छुपती हिचकियों के जद में मुसलसल नफे में गर्दन हिला रही थी। मैं साथ हूँ बेला, अब कोई नहीं है, यकीन करे मेरा। मेरे हफ्ते हुए कोई मेरी बीवी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। घर पहुंचने तक भी वो इसके हिसार में सिसक रही थी। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से कोई जग नहीं रहा था। वो इसीलिए कमरे में आया। इब्राहिम, क्या हुआ बेला को? उसके दरवाज़ा बंद करने से पहले ही सिदरा बेगम फिक्रमंद से कमरे में दाखिल हुई। इब्राहिम ने लब भींच कर नहीं देखा। वो कैसे भूल गया कि वो जब तक जागती थी, जब तक बेला घर नहीं आ जाती। बेला बेड पर बैठे सिसकती हुई बेला पर नजर पड़ते ही वो तड़प कर आगे आई। इब्राहिम, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसका बिखरा सरापा इन्हें जो सोचने पर मजबूर कर रहा था वो यकीन नहीं करना चाहती थी। बेला, मामा को बताओ मेरी जान, क्या हुआ? ये हालत कैसे हुई? मुझे बताओ इब्राहिम, क्या हुआ? मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसका चेहरा हाथों में भरे वो इसके लबों से रस्ते खून को देख कर बोली। एक्सीडेंट था अम्मा जान। वो लब भींच कर उसे देखकर धीरे से बोला। मामा, वो सिसकती हुई बोली। मामा की जान, बोलो मेरा बच्चा। मेरी जान, क्या हुआ? मुझे बताओ, मामा को बताओ। उसे साथ लगाए वो बेकरारी से पूछ रही थी। इस वक्त वो अफजल मलिक की बीवी नहीं थी। इस वक्त वो सिर्फ माँ थी, जो सगी सौतेली नहीं थी, सिर्फ माँ होती है। इस वक्त वो अफरोज अहमद को भूल गई थी। इन्हें याद था तो बस इतना कि सामने बैठी वो लड़की इनकी बेटी है। उसे पैदा किसी ने भी किया हो, लेकिन वो बेटी इनकी है। इसकी हिफाजत की दुआ वो हर नमाज में करती थी, जिस पर आयतें पढ़ पढ़ कर वो गायबाना हिसार करती थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा चाहती।
ہے, لیکن इसका इज़हार इन्होंने आज तक नहीं किया था। मामा, वो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरा दुपट्टा ये स्टॉल छीन रहे थे, देखिए क्या किया। वो किसी छोटे बच्चे की माने इनसे लगी इन्हें एक एक बात बता रही थी। वो रो रही थी इस तकलीफ पर नहीं, गुज़श्ता तमाम ज़ख्मों पर, तमाम तकलीफ़ों पर जो इन्हें बता नहीं सकी थी। इब्राहिम खामोशी से कमरे से निकल गया। कुछ गलत तो नहीं, वो लड़ती आवाज़ में इसका चेहरे को हाथों में लिए बोली। वो नज़र झुकाए नफ़ी में गर्दन हिला गई। चादर इस पर से हटाकर वो इसके बाजू देख रही थी, जिस पर घसीटने की वजह से खराशी पड़ गई थी। जाओ चेंज करके आओ। काफ़ी देर उसे साथ लगाए रखने के बाद वो नरमी से बोली। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती मजीद सिमट कर इनकी गोद में समा गई। 20 सालों की तशनगी थी, चंद घंटों में कैसे पूरी होती, उसे ये सब ख्वाब मानने लग रहा था। इसकी मम्मा उसे अपने सीने से लगाई बैठी थी। दिल कह रहा था वक्त थम जाए। वो हमेशा यूं ही इनकी गोश में इन्हें महसूस करती है। जाओ कपड़े बदलो, दूध ला रही हूँ मैं, पेन किलर भी साथ ले लो, आप आएंगी ना। वो खौफजदा थी। वो एक नज़र इसकी हालत पर डालकर इस बात में सर हिलाकर उसे प्यार करने लगी। जब तक वो चेंज करके कमरे में आई, वो दूध का गिलास लिए बैठी थी। वो इन्हें बता नहीं सकी कि वो दूध नहीं पीती। इनके हाथ से तो वो जहर भी पी लेती। ये पेन किलर ले लो, फिर दूध खत्म करो मेरे सामने। उस बात में गर्दन हिलाती एक बार में ही गिलास खाली कर गई। उसे लटाकर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करने लगी। मम्मा मेरे पास नहीं प्लीज़। इनका कंफर्टर दुरुस्त करता हाथ पल को थमा। सो जाओ, यहीं हूँ मैं। वो गहरी सांस लेती इसके सराहने बैठ गई। नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में गुम हो गई थी। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। नरमी से इसकी पेशानी चूम कर वो कमरे से निकल गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। अनजाने एहसास से इसकी आंख खुली। जावी बेड पर उसे मौजूद नहीं पाकर वो उसे पुकारती हुई उठ बैठी। कमरे में नींद अंधेरा हो रहा था। बालकनी में किसी की मौजूदगी महसूस करती वो शाल दुरुस्त करती इस जानिब बढ़ी। वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में ठहरता स्मोकिंग कर रहा था। ठंडी हवा के साथ ही सिगरेट की स्मेल भी इसकी नसों से टकराई थी। वो बुरी तरह कांपने लगी। शीरी इसकी मौजूदगी महसूस करता और सिगरेट पैरों तले मसलता सलाद से इसके करीब आया। जो खांसती हुई दोहरी हो रही थी। तुम स्मोकिंग कर रहे थे। इसके शाने से सर टिकाती वो बामुश्किल बोली। आप यहाँ क्यों आ गई शीरी। वो उसे सहारा देते कमरे में आया। बेड पर उसे बिठाकर माउथ फ्रेशर लेता हुआ इसकी मेडिसिन लिए इसके पास आया। आप जानती हैं ना ये धुआं आपके लिए जहर है। क्यों आ गई थी आप वहाँ। तबीयत कुछ बेहाल होने पर नरमी से बोला। सबके लिए जहर है। तुम क्यों कर रहे थे स्मोकिंग। खफगी से उसे घूरती वो गुस्से से बोली। जुआर मुस्कुराहट दबाता उसे देखने लगा। वो आज उसे पहली वाली शीरी लगी थी। अब चाहती है मैं ना करूँ स्मोकिंग। इसके सामने बैठा हुआ मुस्कुराते हुए पूछने लगा। वो नफ़े में गर्दन हिलाने लगी। मेरी आदत है वाइफी। वो मुआज़त खाना अंदाज में बोलता इसकी जानिब झुका। आदतें ख़त्म भी तो हो सकती हैं। वो अब भी खफा खफा सी थी। हाँ, बदले में कोई इनाम भी तो मिले, सोचा जा सकता है। नाक की चमकती लौंग को छूते वो शरारत से बोला। तुम छोड़ दो तो मिल जाएगा इनाम। वो नजरें चुरा कर बोलती कंफर्टर तान कर लेट गई। फिर तो आप खैर मनाए श्री। इनाम मुझे अपनी पसंद का चाहिए। वो शरारत से कहता हंस पड़ा। वो भी तमाम खौफ को झटकती खुलकर मुस्कुराई। एक बाइक का नंबर प्लेट भेज रहा हूँ। सारी डिटेल्स निकालो इसकी। और लिंक रोड पर एक बंदा है, जख्मी है, इसे इस अस्पताल लेकर जाओ, इलाज करवाओ। मेहमान है वो अपना। वो फ़ोन कान से लगाए धीमे मगर मजबूत अंदाज में बोला। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं खुद आऊँगा वक्त मिलते ही। अगली जन्म से न जाने क्या कहा गया था कि वो घुरा कर बोला। सिद्रा बेगम को अपनी जान आते देख इसने फ़ोन बंद किया था। सो गई है वो, ख्याल रखना इसका। वो धीरे से बोलती इसके सर पर हाथ फेर कर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद वो कमरे में आया। वो बेड के दरमियान में लेटी सो रही थी। दायां गाल सुर्ख हो रहा था। उंगलियों के निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे। निचला होंठ एक जानिब से फट गया था और जब्त से आंखें मीच गया। इसकी तमाम बदतमीजियों के बावजूद भी इसने कभी इस पर इस हद तक सख्ती नहीं की थी। वो तो अपनी गिरफ्त की सख्ती पर भी शर्मिंदा होता था। नरमी से पेशाने पर बिखरे बाल हटाते इसने लब रखे हाथ की पुश्त से गाल सहलाते वो उसकी तकलीफ खुद पर महसूस कर रहा था। कुत्ते की मौत मारूंगा जिसने आप पर हाथ उठाया है। धीरे से गाल पर लब रखते हुए बोला। सख्त के बावजूद भी दो आंसू इसकी गाल पर गिरे। उसे इस हालत में देख इब्राहिम मलिक का दिल कांप रहा था। इस पर तो किसी की नज़र इससे बर्दाश्त नहीं थी। कोई हाथ उठाकर चला गया था। मामा, वो सिसकी। बेला हनी। वो उसकी जानब झुकते बेतवाना अंदाज में उसे पुकार रहा था। इसकी आवाज़ पर वो आंखें खोले उसे देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो एकटक उसे देख रही थी। सारा मंजर वाज़ह होता चला गया। अपनी बेख्तियारी याद आने पर चेहरा सुर्खियों में घुला। शौहर हूँ आपका। वो बागौर इसके तासुरात देख कर रहा था। चेहरे की बदलती रंगत इसकी नज़रों से मुख्फी नहीं रही थी। हौले से पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो इसके लहजे में वाज़ह इस्तेहाक था। वो जैसे इसे एहसास दिला रहा था कि उसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग थे वो। उसे खुद से लगाते हुए संजीदगी से बोला। दो थे। वो आहिस्ता से बोली। इनमें से हाथ किसने उठाया आप पर, आप पहचान लेंगी।
गाल के निशान पर लब रखते वो अब भी संजीदा सा पूछ रहा था। कुछ मुस्कुरा कर दूर हुई। आज के बाद कुछ भी हो जाए आप अकेली वापस नहीं आएंगी। मैं वापसी पर पिक करूंगा आपको। कितनी भी देर हो जाए आप वहाँ से अकेली नहीं निकलेंगी। वो उस बात में गर्दन हिला गई। वो गलत नहीं कह रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो इब्राहिम मलिक के साथ महफूज थी। वो इसका मुहाफिज था। जानती हैं आपकी पुकार सुनकर कितना डर गया था मैं। और जब अपनी बीवी को इनकी गिरफ्त में देखा मेरा दिल धड़कने से इनकार कर रहा था। किसी की नज़र भी आप पर रखने मुझे गवारा नहीं। आप नहीं जानती किस अजियत से गुजरा हूँ मैं आज। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या होता अगर मैं बर वक्त नहीं पहुँचता। उसे इल्तिजा समझ ले या हुक्म बेला। आज के बाद आप कभी भी मेरे बगैर कैफे से नहीं निकलेंगी। कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा आपको पिक करने। आपने बस यकीन रखना है। वो सख्ती से उसे खुद में भींचे कह रहा था। लहजे से वाज़ा खौफ झलक रहा था। वो फैसला नहीं कर पाई कि इब्राहिम मलिक के अल्फाज उसे अपनी जानब खींच रहे थे या इसका इस्तेहाक बड़ा मोहब्बत भरपूर मोहब्बत और चाशनी बड़ा लहजा। बस वो इतना महसूस कर रही थी कि इसकी आवाज़ उसे पुरसुकून रखने वाली तमाम वजूहात में से एक वजह थी। ऐसा सुकून जो वो बयान नहीं कर सकती थी और वो इसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसका तो वहम गुमान में भी नहीं था कि बेला अफसर मलिक आहिस्ता आहिस्ता इसके इश्क पर मान लाने लगी थी। जाने इस जुल्फ की मोहम घनी छाँव में टमटमाता है वो आवेजा अभी तक कि नहीं। आज भी उसने दिल आरा की वही धज होगी, वही ख्वाब दीदा सी आंखें, वही काजल की। रात अंधेरी ने कब सवेरे का सफ़र तय किया उसे खबर ही नहीं हुई। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। यूं भी पहलू यार में पलकें झपकना भी मुहाल था। बेखबर सोई हुई वो लड़की जानती ही नहीं थी कोई 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 सिर्फ उसे देखने के लिए रात आंखों में काट सकता है। वो पलके भी बामुश्किल झपक रहा था। इसका हर हर नक्श आंखों के जरिए दिल में उतारता। वो कोई दीवाना मालूम हो रहा था। सिर्फ उसे देखने के लिए ही तो वो इस वक्त भी इसके कमरे में जाता था जब वो इस हकीकत से बेखबर थी। आज तो फिर वो अनजान भी नहीं थी। वो पूरे हक से अपनी नज़रों की तिश्नगी दूर कर सकता था। वो शायद अब भी खौफ ज़्यादा थी। वक्फे वक्फे से सिसकियाँ भरती सिदरा बेगम को पुकार रही थी। नरमी से इसके बाल सहलाते उसे पुरसुकून कर रहा था। काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। अंधेरे में भी इसकी गर्दन की जिनत बना वो हरा पत्थर चमक रहा था। इसने इसका दिया तोहफा पहन रखा था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर उसे भींच गया। वो कसमसा कर इसके सीने पर सर मारने लगी। मेरी जंगली बिल्ली, वो हल्का सा हंसा। आप मोहब्बत की हसीन दलीलों में से एक दलील जैसी हैं। आपके चेहरे को देखना मेरे लिए बायस सुकून जैसा है। इसके अधखुले लबों को उंगलियों से बंद करता वो इसके बेखबर वजूद से मुखातिब था। आप मेरी स्याह जिंदगी में उजले चांद की तरह रोशन हैं। इसका हाथों चेहरा चांद सा चेहरा हाथों में लिए हुए तरफ कर रहा था। और वो जो कुछ भी था इसकी वजह कहीं ना कहीं बिला अफसर मलिक ही थी। इसकी हिफाजत थी। मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है इब्राहिम। इसकी हिफाजत करोगे तुम। काम तो ये कमज़ोर सी आवाज़ की समाज से टकराई। करूँगा। और आज भी इसी तरह मासूमियत से बोला जिस तरह 20 साल पहले बोला था। आंखों में अज़्म लिए मासूम मगर मजबूत आवाज़। 5 साल की उम्र में भी वो जानता था इसके नाम के साथ जुड़े वजूद की हिफाजत इसके ज़िम्मे है। जो वादा इब्राहिम मलिक ने इस रात किया था वो वादा आज तक नहीं भूला था। अफरोज़ अहमद ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। अफरोज़ अहमद की बेटी इब्राहिम मलिक का इश्क बन गई थी। अभी से नहीं बचपन की लाशौरी से ही। इसकी तो बचपन की ख्वाहिश जवानी का ख्वाब सारी ख्वाहिशें तमाम ख्वाब बेला अफजल मलिक पर ख़त्म होते थे। आपकी पेशानी मेरे 2 होंठों की सीना में आज गया है। उसके माथे को चूमता वो संजीदगी से बोला। वो अब भी बेखबर ही थी। उसे रश्क आया इसकी बेखबरी पर। बेखबरी नेमत होती है बेला। होश की मंजिलें तो आसान इंसान अपना जीने लायक छोड़ती है ना मरने लायक। आप बहुत सी बातों बहुत से रातों से बेखबर हैं। आप पुरसकून हैं और आपके चेहरे के इस इत्मीनान के लिए तो दुराब इब्राहिम अपना चैन अपना सुकून मार सकता है। इसके लहजे में कुर्ब था, एक खौफ था। सच्चाई जान भी जाए तो मुझसे नफरत नहीं कीजिएगा नहीं। आपकी आंखों में अब की बार बेतबारी देखी तो दिल धड़कने से इनकार कर देगा। मर जाएगा इब्राहिम। इसके गाल को नरमी से सहलाता वो सुगोशी में बोल रहा था। बेला उसे कसमसाते देखो होश में आया। अजान हो गई। वो आहिस्ता से बोली। निचल अब काफ़ी ज़्यादा सूझ गया था। गाल में सूजनदार आई थी। अब भी कुछ देर पहले ही हुई। आ जाए वजू करवा दूँ। संजीदगी से कहते वो उसे बिठा चुका था। मैं ठीक हूँ। कुछ दूर होते वो धीरे से कहती वो आदमी की जानब बढ़ गई। वो लब भींच कर दूर खड़ा हो गया। वो खुद भी वजू करके जाए नमाज पर आ खड़ा हुआ। वो शायद इसके इंतजार में ही खड़ी थी। नमाज अदा करने के बाद वो खामोशी से अपनी चादर में छुपे इसके वजूद को देख रहा था। आज ये चादर इसने खुद ली थी। 4 महीने से रोज़ वो इसकी ही चादर में नमाज अदा करती थी। लेकिन पहनाने वाला इब्राहिम मलिक होता था। हल्के जर्द रंग की लूज ट्राउज़र और कुर्ती के साथ इसकी काली चादर में मलबूस वो खामोशी से गिलास विंडो पर आ खड़ी हुई। आप कुरान पढ़ते हैं ना? इसकी आवाज़ इस कदर धीमी थी कि वो बामुश्किल ही सुन पाया। मैंने भी पढ़ा था कुछ दिन पहले।
सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देगा। कोई ख़यानत करने वाला नाशुक्र अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। नाशुक्र अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। इब्राहिम ने गहरी संजीदगी से उसे देखा। ये आयत भेजने वाला खुद ही था। भला उसे कैसे याद नहीं होती। हैरान तो वो इस बात पर था कि बेला को वो आयत याद थी। तो क्या वो आयतें याद करती थी? वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से इसके पीछे खड़ा हुआ। अल्लाह खाइन को पसंद नहीं करता इब्राहिम, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। ख़यानत लफ्ज़ों में हो, अमल में हो या रिश्तों में, अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन जो जानकर नहीं करते, अल्लाह इन्हें तो माफ़ कर देता होगा ना। इनसे तो नाराज़ नहीं होता होगा। वो खिड़की से बाहर देखती नम लहजे में मासूमियत से पूछ रही थी, यहाँ आए। इसका हाथ थामे वो बेड तक आया। वो बिना किसी मुज़ाहमत के इसके साथ खींची चली गई। क्या बात परेशान कर रही है आपको? उसे बेड पर बिठाकर खुद इसके सामने कारपेट पर बैठता इसके सर्द हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए वो नर्म लहजे में बोल रहा था। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती पलक झपक कर आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझसे ये आंसू नहीं छुपाए बेला, मुझे बताएं क्या बात परेशान कर रही है आपको। पलकों के झालर पर चमकने वाले आंसू उंगली की पोरों पर चुनते वो नरमी से बोला, हाथ लगाने छूने का हक तो शोहर का होता है ना। वो इन लोगों ने मुझे छुआ, मुझे घिन आ रही है। मैं ये हाथ, ये कलाई अपने वजूद से अलग कर देना चाहती हूँ। ये दुपट्टा मैंने नहीं उतारना चाहती इब्राहिम। ये नूर है, ये मुझे नूर देगा। कल जब इन्होंने ये खींचना चाहा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी जान जा रही हो। मैंने इनका हाथ इस तक नहीं पहुँचने दिया इब्राहिम। मैंने उसे थप्पड़ मारा। मैं भाग जाती, मैं भागना चाह रही थी। मैं कुछ भी करूँ, आप मुझे जैसा भी समझे, पर मैं ऐसी तो नहीं हूँ ना। मैंने कभी किसी को हक नहीं दिया मेरे करीब आए या मुझसे बात करे। आपके साथ जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन आपका हक कभी किसी को नहीं दिया। मैं ऐसी नहीं हूँ। वो हिचकियों की जद में बेरब्त सा बोल रही थी, लेकिन इसका एक लफ्ज़ इब्राहिम मलिक को नई अजियत से दो चार कर रहा था। इसकी बीवी ने कितनी मुश्किल से खुद को महफूज रखा था, उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था। बस मैं जानता हूँ मेरी बीवी का किरदार क्या है। मुझे सफाई नहीं चाहिए बेला। जो हुआ इसमें आपकी गलती नहीं थी मेरी जान। शिद्दत से उसे खुद में भेजते वो संजीदगी से बोल रहा था, जो बुरी तरह सिसक रही थी। कल रात के वाक़ये को न जाने वो किस हद तक सोचने लगी थी। इसकी खामोशी की वजह समझ आते इसका दिमाग घूम गया। मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं नहीं हूँ इब्राहिम। मैंने ख्यालों में भी कभी आपके साथ हमारे रिश्ते के साथ ख़यानत नहीं की। नहीं, मैं खाइन नहीं हूँ इब्राहिम। अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं, प्लीज़। मैं नहीं हूँ खाइन। वो बेरत सा बोलती सिसक रही थी। वो समझ गया वो क्या कहना चाह रही है। बस रोना बंद कीजिए, गौर से मेरी बात सुने। अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन वो अल्लाह दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है बेला। वो रब है, वो जानता है आपके ख्यालों को, आपकी नीयत को। दिल में पोशीदा बातों से वाकिफ़ है। जो ज़ुबान पर है वो दिल में है, और वो सब जानता है। वही तो माल के कुल जहाँ है बेला। आपने ख़यानत नहीं की, वो वाकिफ़ है। वो कैसे इतनी प्यारी लड़की से नाराज़ हो सकता है बेला, जो इसकी नाराज़गी के खौफ से इस कदर रो रही है। ये आंसू बेमोल नहीं, ये इसके कुर्ब की ख्वाहिश है मेरी जान। अगर वो आपसे नाराज़ होता तो आप इसके लिए रो नहीं रही होती। जिनसे अल्लाह नाराज़ हो, इनसे अपने कुर्ब की ख्वाहिश भी रोने का हक भी छीन लेता है बेला। अल्लाह जिनसे नाराज़ हो, इनसे अपना कुर्ब छीन लेता है बेला। आपके दिल में तो इसने अपने कुर्ब की ख्वाहिश डाली है, वो क्यों कर आपसे खफा होगा। नर्म लहजे में बोलते नरमी से इसके आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया। मैंने ख़यानत नहीं की, वो धीरे से बोली। नहीं, खान के दिल पर कुरान असरअंदाज नहीं होता। आपने ख़यानत नहीं की, यही वजह है आप कुरान का पैगाम सुन रही हैं, समझ रही हैं। कुरान खाइन से मुखातिब नहीं होता, वो झूठे लोगों के दिलों पर नहीं उतरता। मजबूत लहजे में बोला। वो हाथों की पुष्ट से गाल रगड़ने लगी। दर्द है इसकी नरमी से पूछने पर उस बात में सर हिला गई। वह लब भेजे उसे देख रहा था। मैं देख लूँ? ज़्यादा तलब नज़र से इसकी जानब देखकर वो बोला। वो जोर से नफ़ी में गर्दन हिलाती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अच्छा, ये लगा ले गाल पर। इसके गाल पर वो निशान से अजियत दे रहा था। क्रीम इसकी जानब बढ़ाते वो इल्तिजाई लहजे में बोल रहा था। इब्राहिम, वो जो इस पर कंफर्टर दुरुस्त करके खुद दूसरी जानब लेट रहा था, इसकी पुकार पर इस्तफार करती नज़र से इसकी जानब देखा। आई एम सॉरी, वो कंफर्टर में छिपती धीरे से बोली। फॉर वट? वो हैरान हुआ। मैंने आप पर हाथ उठाया था ना। इसकी आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई थी। इब्राहिम ने चंभे से इसकी जानिब देखा। इस वक्त इससे इस बात की तवक्का वो नहीं कर रहा था, लेकिन वो बेला अफजल मलिक थी। किसी भी वक्त कुछ भी कहकर किसी को भी हैरान कर सकती थी। वो तो फिर इब्राहिम मलिक था, जी जान से इस पर मर मिटने वाला। इट्स ओके। रस्मी से मुआवज़त का जवाब भी अगली जानब से रस्मन ही दिया गया था। आपको बुरा लगा था ना? वो अब भी कंफर्टर के अंदर से ही बोली। नहीं, ये लफ्ज़ी जवाब देकर वो खामोश हो गया। उसे क्या बताता कि वो तमाचा इसकी मोहब्बत को पड़ा था, इसकी रूह को जख्मी कर गया था। वो जाने अनजाने में कितनी ही बार उसे शदीद अजियत से दो चार कर गई थी। उसे कहा बताता मुझे बुरा लग रहा है, वो खुद ही बोली। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी।
इब्राहिम ने लब भींचकर इसके चेहरे से कंफर्टर हटाया। मैं नहीं सोच रहा इस बारे में। आप ही नहीं सोचे, इस रात गलती मेरी थी। नरम मगर संजीदा लहजे में कहते धीरे से माथे को छुआ। आप क्यों इतने अच्छे बन रहे हैं? आप मुझसे बदला ले लेना इस थप्पड़ का और फिर ये सब खत्म करे। वो झुंझला कर बोली। वो उसे बता नहीं पा रही थी कि उसे डर है वो इसकी मोहब्बत के आगे हार जाएगी। उसे डर है कि इससे दूर भागते कदम अब इसका साथ नहीं दे रहे थे। दिल बगावत पर उतर आया था। इस मगरूर शहजादी को अपनी सल्तनत में दिल की बगावत नहीं भा रही थी। मुझे सख्ती पर मजबूर नहीं करे बेला। क्या ख़त्म करूँ मैं हमारा रिश्ता? आप एक ही बार जान ले लें ना मेरी। यूँ किस्तों में उन छुरी से मेरी गर्दन पर फेर कर कौन सी तस्कीन हासिल करती हैं आप? जब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ बेहतर हो रहा है, आप मेरी मोहब्बत समझ रही हैं, आप मुझे हकीकत में ला पटकती हैं कि इब्राहिम मलिक, तुम दुनिया इधर से उधर कर दो लेकिन अपनी बीवी की नज़रों में मशकूक ही रहोगे। वो दबे दबे गुस्से से चीखा। इसकी हालत सख्ती की इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन इस लड़की ने अहद कर रखा था हर हाल में से जिद करने का। आप इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप शादी के बाद से खुद को जाहिर कर रहे हैं। वो मुनमुनाई। बेला वो बेबसी से देख कर रह गया। तीसरे जंग अजीम होने लगे ना, तो आपने इसका इल्ज़ाम भी मेरे सर ही धरना है कि इब्राहिम मलिक तुम्हारी ही किसी कारस्तानी की वजह से ये जंग शुरू हुई है। वो जलकर बोलता कमरे से ही निकल गया। हर एक बात को इसकी बीवी खींच तान कर इसकी ज़ात पर ले आती थी। इसकी नज़र में दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इब्राहिम मलिक ही होता था। नाज़रीन, आपको बताते चले, अंदरूनी शहर में वाक़ई इस ज़ेर तमीर बिल्डिंग से भारी मिकदार में ड्रग्स और असला बरामद हुए हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि सालों से ये बिल्डिंग ज़ेर तमीर थी। अलबत्ता यहाँ क्या होता है इसकी खबर किसी को नहीं। सिंध पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान यहाँ से न सिर्फ असला और ड्रग्स बरामद किए बल्कि मुलजमान के एक ग्रोह को भी गिरफ्तार किया है। न्यूज़ एंकर हस्ब मामूल गला फाड़ कर एक खबर को तीसरी बार दोहरा रही थी। पता नहीं बाबा इनका शोर कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। वो नाश्ते के लिए टेबल सेट करती मुंह ही मुंह बड़बड़ाई। अफजल मलिक के मुंह में रात में न्यूज़ सुनते थे। आज न जाने कौन सी ऐसी खबर थी कि सुबह सुबह भी चल रही थी। जी नाज़रीन, ये कामयाब ऑपरेशन इंस्पेक्टर जवाहर मलिक और उनकी टीम की लगन और मेहनत से मुल्क से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इंस्पेक्टर जवाहर मलिक वो ज़ेर बड़बड़ाई जूस तकरीबन टेबल पर पटक कर लाउंज में आई थी। सामने ही दीवार पर नस्ब LED में इसकी तस्वीर जगमगा रही थी। पुलिस की वर्दी में मलबूस संजीदगी से मीडिया से बात करता वो इसके जावी से बहुत लग रहा था। जो घर पर इसके लाड उठाते नहीं थकता था। अफजल मलिक ने मुस्कुरा कर इसकी जानिब देखा। वो सब तो ये खबर पहले ही सुन चुके थे। इस वक्त न्यूज़ ऑन करने का मकसद ही उसे इतला देना था। वो मबहूत से स्क्रीन पर नजर आते जवाहर मलिक को देख रही थी, जो अब एक हौसला उठाकर मीडिया को शो करवा रहा था। ये खबर कल की थी। कल से ही पूरे मीडिया पर जवाहर मलिक छाया हुआ था। कल आपके लिए एक सरप्राइज़ है वाइफी। इसकी भारी सरगोशी ने आवाज़ माथ से टकराई। तो क्या वो यही बताना चाहता था? इसके कंधे पर वो घाव भी यकीनन इस ऑपरेशन के दौरान ही हुआ था। दीवार जल्दी निकल गया। चिड़ी सिद्रा बेगम की आवाज़ पर होश में आती इस बात में गर्दन हिला गई। मैं सो रही थी, वो धीरे से बोली। ख्याल रखा करो इसका बेटा, शौहर है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखो जिस तरह वो तुम्हारा रखता है। इनकी बात पर उसे भी अफसोस हुआ। वो मेडिसिन लेकर सोती थी तो बिल्कुल ही बामुश्किल ही सुबह जल्दी उठती थी। अक्सर ही वो उसे जगाए बगैर ही निकल जाता था। जी मामा, धीमी आवाज़ में बोलती हुई दोबारा काम में मशगूल हो गई। बेला के लिए नाश्ता ट्रे में जाकर मुझे दे दो। इसकी तबीयत नहीं ठीक थी रात, मैं करवा देती हूँ उसे नाश्ता। वो संजीदगी से बोलती अफसर मलिक को चाय का कप पकड़ा रही थी। वहाँ बैठे तीनों नफूस ने हैरानी से इनकी जानिब देखा। जी बिल्कुल, ले जाएं आप सिदरा। सबसे पहले होश अत्थर मलिक को ही आया था। श्री को इशारा करते थे खुशगवारियत से कहा, क्या हुआ बेला को? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रात से तबीयत ख़राब है, इसकी आप अब जिक्र कर रही हैं। अफसर मलिक अपने अजली अंदाज में इनसे मुखाती थी। मैं थी रात में इसके पास, अब भी जा रही हूँ। इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए श्री के हाथों से नाश्ता लेकर बेला के कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम कहीं जा रही हो? वह आईने के सामने खड़ी बालों को पोनीटेल बना रही थी। इनकी आवाज़ पर मुस्कुराती हुई इनकी जानिब मुड़ी। मैं आ रही थी टेबल पर, कैफ़े के लिए निकलूंगी। इनके हाथों में मौजूद ट्रे देखकर मुस्कुरा कर बोली, नहीं आज नहीं जाओ कैफो। वो कतियत से बोलती टेबल पर नाश्ता रखकर इसकी जानिब बढ़ी। मामा, मेरा जाना ज़रूरी है और अब ठीक हूँ मैं। इन जानवरों के डर से अब मैं अपना काम छोड़कर घर तो नहीं बैठ सकती। वो बैग में सामान डालती मसरूफ़ से बोली, मैं नहीं कह रही कि काम छोड़ दो, बस अभी नहीं जाओ। वो इसका चेहरा हाथों में लिए बेबसी से बोल रही थी। रात जिस हालत में वो थी वो सही मायनों में खौफज़दा हो गई थी। कुछ लगाया इस पर, नरमी से गाल को सहलाती वो खोए खोए अंदाज में बोली। इब्राहिम ने क्रीम दी थी, वो आहिस्ता से बोली। इसके नाम के साथ ही सुबह का अपना रवैया याद आते उसे तासुब ने आ गिरा। इसके चेहरे पर आते रंग देखती तो मानत से मुस्कुरा उठी। दिन ढले वो अपने कमरे में आई तो सेल का
स्क्रीन ब्लिंक होते देख सरहद से जाने गई। जवार के ढेरों मिस कॉल देख कर इसने हैरानी से मोबाइल की जानिब देखा। मोबाइल एक बार फिर जोर शोर से आवाज़ बुलंद कर रहा था। इसने जल्दी से कॉल कट की। कॉल अटेंड करी श्री, इसका वॉइस मैसेज था। साथ ही एक बार फिर मोबाइल चिंघाने लगा। वो कीना तो नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी, जैसे सारा कसूर ही बेचारे मोबाइल का हो। मरता क्या नहीं करता कि मुसादिक कॉल अटेंड करते सेल कान से लगाया। इतनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ आपको श्री, तबीयत ठीक है आपकी? फ़ोन पर इसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। ठीक हूँ मैं, लॉज में थी मामा के साथ इसलिए। वो आहिस्ता से बोली। अच्छा, कबर्ड में आपके साइड एक बैग रखा है, इसमें ड्रेस और कुछ चीज़ें हैं, शाम में रेडी रहिएगा। इसके कुछ कहने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरे लिए और बड़बड़ाती हुई ड्रेसिंग रूम में गई। इसकी साइड पे एक शॉपिंग बैग मौजूद था, मेहरून कलर की साड़ी जिसके बॉर्डर पर मेहरून ही स्टोन वर्क हुआ था, साथ नाजुक सी मैचिंग ज्वेलरी भी मौजूद थी। इसकी नज़रें तो चूड़ियों पर टिकी थी, इसने कभी साड़ी नहीं पहनी थी। वह हैरानी से इन चीज़ों को देख रही थी। फ़ोन एक बार फिर ब्लिंक हुआ। वाना सी यू इन दिस वाइफी, सी यू एट इवनिंग। एक जुमले के इस मैसेज ने इसके चेहरे को लम्हों में गुलनार कर दिया था।